कोमल जी माइक बंद कर दें। हाँ, सीताराम जी माइक बंद कर दें। जी माइक बंद कर दी। अरे अपना बंद करो भाई। विदुषी बहन आप बंद कर दीजिए सीताराम जी का माइक। आप बंद कर दीजिए। ओम यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 97। यह है इस 33वें अध्याय का अंतिम मंत्र है। ओम अस्य इत इंद्रो वावृधे वृष्ण्यं शवो मदे सुतस्य विष्णवी अध्यातम अस्य महिमानम् आयवो अनुस्तवन्ति पूर्वथा इमा ऊत्वा यस्य अयं सहस्रम ऊर्ध्वम् ऊषुणः। अस्य इसका इत ही इसका ही इंद्रो इंद्र परमेश्वरवान परमेश्वर वा वृद्धे वृद्धि करता है। वह इंद्र परमेश्वर इसका ही वृद्धि करता है। परमेश्वर अभिवृद्धि तो संपूर्ण सृष्टि की कर रहा है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी अभिवृद्धि हो तो हमें भी उसके लिए सुपात्र बनना होगा, कुछ करना होगा, कुछ गुण स्वभाव धारण करने होंगे। इस मंत्र में यही बताया जा रहा है कि इंद्र इसका ही वृद्धि करता है। इसका वृषण्यम, जो वृषण है, वृष धातु का अर्थ वर्षा करना और पराक्रम करना। वर्षा करें, अभिसिंचन करें, पराक्रम करें। हमारे पास जो कुछ भी है, गुण कर्म स्वभाव विद्या धन साधन आदि, उसे समाज के हित में वर्षा करें, अभिसिंचन करें, दूसरों को भी उसका लाभ मिले, इसका प्रयास करें, ये ध्यान रखें। और पराक्रम करें। यदि हम निष्क्रिय होंगे, कुछ करना नहीं चाहेंगे, तो वृद्धि नहीं होगी। और वृद्धि के लिए हमें अपने संसाधनों का उपयोग करना है, प्रचार प्रसार करना है, समाज के हित में लगाना है, वर्षा करना है, अभिसिंचन करना है और पराक्रम भी करना है। शव धातु का अर्थ गति करना, बल होना माना जाता है। शवों का अर्थ सामान्यतः बल किया जाता है। शवा का अर्थ शवो का अर्थ होगा बल युक्त, बलवान। मदे आनंद के लिए, इसके सुतस्य, सुत के आनंद के लिए। मदे सुतस्य, सुत के आनंद के लिए। अब सुत क्या है? सु धातु का अर्थ सृजन करना, उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना। तो सुत का अर्थ हुआ जो उत्पन्न हुआ है, जिसे उत्पन्न किया गया है, जो ऐश्वर्यवान है, ऐश्वर्य युक्त है। तो जो उत्पन्न है, ऐश्वर्य युक्त है, उसके आनंद के लिए। संपूर्ण सृष्टि परमात्मा का सृजन है, उससे उत्पन्न है। और उस उत्पन्न के आनंद के लिए हम भी सुत हैं, परमेश्वर के सुत हैं। तो सुत के आनंद के लिए वह हम सबके आनंद के लिए वह इंद्र परमेश्वर
वृद्धि करता है। विष्णवी व्यापकता में, विष्णु धातु का अर्थ व्यापक होना है। विष्णु व्यापकता में, अब ये विष्णु शब्द है, विष्णु का अर्थ है व्यापक। परमेश्वर के लिए विष्णु शब्द का प्रयोग होता है क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापी है, अतः परमेश्वर को विष्णु कहते हैं। यह संभवतः वैदिक रूप है विष्णवी, विष्णु में अर्थात व्यापक में। परमेश्वर सर्वव्यापक है, तो सब कुछ उस सर्वव्यापक परमेश्वर में ही है। एक भाव ये भी है, और यह भी है कि हमारे भाव विचार कर्म में व्यापकता हो। कहते हैं मदे सुतस्य विष्णवी, सुत के आनंद के लिए व्यापकता में इंद्रो वावृधे, इंद्र अभिवृद्धि करता है। मुख्य वाक्य तो इतने में है, इंद्रो वावृधे, वह इंद्र परमेश्वर वृद्धि करता है। किसकी किसकी वृद्धि करता है, हमें उसके लिए कौन कौन से गुण कर्म स्वभाव धारण करने हैं, ये हमको बताया गया। अद्या आज वह है, तम उसको, अस्य इसका महिमानम, अद्यातम अस्य महिमानम, आज इसके उस महिमा को, इसके इंद्र के, क्योंकि इंद्र ही अभिवृद्धि कर रहा है। इंद्र अर्थात परमेश्वरवान परमेश्वर, हम सब जानते हैं। यदि परमेश्वर धातु से इंद्र शब्द बनता है, अर्थात इंद्र धातु का अर्थ परमेश्वर होना, इंद्र का अर्थ परमेश्वरवान परमेश्वर। तो अस्य, इसके अर्थात उस इंद्र अर्थात परमेश्वर के उस महिमा को आज आयवो, आयवो आयु का बहुवचन है। सीधे सीधे जो भी आयुवान है, जिन जिनके आयु प्राप्त हुई है, हम सब लोग आयवो में आ जाते हैं। अनुस्तवंती, अनुकूल स्तुति करते हैं। स्तुवंती यह क्रिया है, अनुपसर्ग है। अनुस्तवंती अनुकूल स्तुति करते हैं, पूर्वथा पूर्व के समान। जैसे पहले स्तुति करते आए हैं वैसे ही स्तुति करते हैं। स्तुतियों की नई नई प्रणाली खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। नए नए गुरु बाबा जी आते हैं और एक पूजा पद्धति, स्तुति की एक प्रणाली बता जाते हैं। वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है और वहीं वो घोषणा कर देता है, जो पूर्व से स्तुति आप जैसे करते आ रहे हैं बस ठीक है, उस पूर्व के समान ही स्तुति करते रहें। स्तुत करने के नए नए तरीके, पूजा पद्धतियां खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने समय, श्रम, ऊर्जा को सकारात्मक जीवन में लगाएं, अभिवृद्धि में लगाएं, अपने और समाज की श्रीवृद्धि अभिवृद्धि में लगाएं। अलग अलग तरह से पूजा पद्धतियां खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैदिक व्यवस्था के अनुसार हम वेद मंत्रों से जैसे भी स्तुति करते आ रहे हैं वह सर्वोत्तम है, हमें वही करना है। इमा उत्वा अस्य अयम, देखिए इमा यह ऊही त्वा, तुमको तुम्हारे लिए, यस्य जिसका, अयम यह। इमा का अर्थ भी यह, ये बहुवचन भी कह सकते हैं। यस्य अयम, जिसका यह,
तुम्हारे लिए ये सब कुछ है। इसके अर्थ को इस प्रकार से समझें, यह स्वयं जिसका यह है, इमा ऊत्वा, तुम्हारे लिए ही ये है। अयम सहस्रम, यह सहस्र है, हजारों है, बहुत है। यहाँ शत सहस्र आदि संख्याएं आती हैं तो उसका अर्थ होता है बहुत अधिक। अयम सहस्रम, यह तो हजारों है। ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व है, ऊपर है। ऊ सुणा, ऊ भी निपात है। सु उपसर्ग है, सु जैसे हम लोग कहते हैं। ये वैदिक भाषा में सा का शा हो गया, और यदि ये शा हो गया तो ना के स्थान पर णा भी हो गया, ना कारणा हो गया, क्योंकि ये शा मूर्धन्य हो गया था तो णा भी चाहिए था मूर्धन्य। ऐसा कुछ होता है वैदिक भाषा में, लौकिक संस्कृत में भी होता है। तो कहते हैं जिसका यह सब कुछ है, यह सहस्रम, हजारों है, हजारों के लिए है, सबके लिए है। ये ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व है, उच्च है, और यह उत्तम है, न हमारे लिए है। परमेश्वर का स्नेह प्रेम कहा है, इंद्रो वावृधे, वह इंद्र परमेश्वर अभिवृद्धि करता है। तो उस परमेश्वर की अभिवृद्धि, उसका अनुदान हम सब के लिए है, उत्तमता से हम सब के लिए है, उत्तम प्रकार से हम सब के लिए है। वो किसी एक के लिए नहीं है। परमेश्वर का अनुदान, उसकी अभिवृद्धि किसी पर निर्भर नहीं है। वो किसी भी व्यक्ति के कहने से किसी को नहीं मिलेगी, वो हम सब के लिए है। हम अपने में जितनी पात्रता विकसित कर सकेंगे, उसके अनुकूल जितना गुण कर्म स्वभाव अर्जित करेंगे, विकसित करेंगे अपने में, उसके अनुकूल हमको इंद्रो वावृधे, वह इंद्र परमेश्वर अभिवृद्धि करता है। वह अभिवृद्धि, श्री वृद्धि हमें प्राप्त होगी, हमारे अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार प्राप्त होगी, क्योंकि वह हमारे लिए है, हम सब के लिए है, सहज भाव से उपलब्ध है। ओम खम ब्रह्म।